जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने, कैसे हैं? दुख कहानी पढ़ी आपने? मुझे लगता है शायद मेरी सूचना सुनकर आपने पढ़ा होगा, पर आलस होगी तो नहीं पढ़ा होगा। देखते हैं कि आप आलसी हैं या समय रहते काम करने वाले हैं। चलिए, कहाँ तक पहुँचे आप तो मुझे बता नहीं पाएंगे, पर पूछ लेती हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि हम यहाँ रुके थे और यहाँ से शुरू करने वाले हैं। आज मैं जहाँ से शुरू करने वाली हूँ वो सही है या गलत, आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने देखा था कि दिलीप दुखी है, मिंटो पार्क में गया है रात के 9:30 बजे, वो भी ट्रेन आने के बाद। फिर वो चलता है, लैंप देखता है, लैंप में पतंगे वर्तुलाकार में घूमते हैं। इंसान के बिना भी दुनिया कितनी मानो कि व्यस्त है, वो सब दिखाई देता है। अब आगे कुछ नई बात शुरू होती है, वो हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्ष की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। नींबू के वृक्ष की छाया थी, उसके नीचे कुछ श्वेत मतलब सफेद रंग की कोई चीज, कोई वस्तु दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा था। दूर से देखा तो नींबू के पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया, कोई चीज। फिर थोड़े नजदीक आए तो दिखाई दिया एक छोटा सा लड़का था, सफेद कपड़े पहने थे, कुर्ता और पायजामा, और वो एक थाली में कुछ बेचने के लिए लेकर बैठा था। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। खोमचे वाला मतलब एक बड़ा थाल होता है और थाल में सिंग, चने आदि कोई चीज रखी हुई होती है और वो व्यक्ति अपने सर पर रखता है। फिर एक जो कि टेबल जैसा स्टूल जैसा होता है वो रखकर थाल उस पर रखता है और बच्चे आते पैसे देकर चीज खरीदते हैं। तो ऐसे खोमचे वाले से दिलीप ने कई बार बचपन में कई चीजें खरीद कर खाई थी। अब वह इन बातों को भूल चुका था, अब तो बड़ा हो चुका था, इसलिए खोमचे वाले से चीजें खाना वो तो भूल गया था। परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है? कि वैसे तो खोमचे वाले कहाँ बैठते थे? पब्लिक लोग आते जाते ज्यादा होते हैं ना, वहाँ बैठते, पर यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है। तो ये खोमचे वाला यहाँ क्या बेचने बैठा होगा और क्यों बैठा होगा कि जहाँ कोई आता जाता नहीं है? खोमचे वाले से क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। खोमचे वाला कैसा था? एकदम दुबला पतला शरीर और छोटी सी उम्र। तो उसका शरीर और उसकी उम्र दोनों ने दिलीप का ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। रात में सौदा कर रहा है, रात में बेचने के लिए निकला है, पर इस बच्चे के पास एक मिट्टी का दिया भी नहीं है। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा है। एकदम समीप मतलब नजदीक आकर देखा। समीप मतलब नजदीक, एकदम नजदीक आके देखा ना, तो ठंड के कारण जो वो बच्चा था, वो खोमचे वाला छोटा लड़का, वो सिकुड़ रहा था, मतलब ठंड से ध्रुजता था, ठंड लग रही थी उसे। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। निगाह मतलब नजर, निगाह मतलब नजर। जैसे ही दिलीप उसके पास गया तो तुरंत ही उसने आशा की नजर देखी, मतलब ये व्यक्ति जो आए हैं ये मेरी चीज खरीदेगा। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई दी और ऐसे देख के खुश होके नजरें उसने झुका ली अपने चीजों की ओर। दिलीप ने ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। ये तो छोटा बच्चा था,
खोमचे वाले तो कैसे होते हैं, ऐसी मीठी मीठी बातचीत करते हैं बच्चों से कि लोग उसकी चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतनी मीठी वाणी बोलते हैं, इतने चतुर होते हैं खोमचे वाले। पर ये बच्चा इतना चतुर नहीं था, ऐसा लग रहा था कि ये तो थोड़ा कायर था, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा था। ऐसे देखा और नजरे चीज़ों की ओर झुका हुआ। उसकी थाली में खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। खोमचे वाले का थाल तो इतना बड़ा होता है, पर इसकी थाली तो छोटी थी। तराजू भी न था। वैसे तो खोमचे वाले माप तोल के लिए तराजू रखते हैं, इस बच्चे के पास तो तराजू भी नहीं था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियाँ लगाकर रख दी गई थी। पकौड़ों की ढेरियाँ मतलब 8 ढेरी, मतलब एक जैसी दिखाई देगी। एक ढेरी में 5 पकौड़े, तो हर ढेरी में 5 पकौड़े हो, ऐसी 8 ढेरियाँ बनाकर उसने, ढेरी मतलब डगलो, ऐसी ढेरी बनाकर उसने थाल में सजा दी थी। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर है, एक वो लड़का और एक मैं, हम 2 ही बाहर है, तीसरा कोई आता जाता नहीं है। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। दिलीप उस लड़के के पास जाकर बैठ गया। मनुष्य मनुष्य में कितना भेद होता है। भेद मतलब रहस्य। मनुष्य मनुष्य में कितना रहस्य, कितना भेद होता है। परंतु मनुष्य तो एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। कि मनुष्य भले अलग अलग है, मनुष्य में तफावत है, भेद है, पर मनुष्यता, मनुष्य के अंदर क्या होता है, मनुष्यत्व मतलब मनुष्यता, इंसानियत, वो मानो कि कभी कभी भेद की दीवार को लांघ देती है। इंसानों में भेद होता है, पर इंसानियत में कभी फर्क नहीं होता। भेद मतलब रहस्य, तफावत। भेद यहाँ तफावत के लिए है, भेद यानी अलग अलग। एक रूप में देखा जाए तो भेद यानी मनुष्य भी होता है, पर यहाँ तो अलग भेद यानी दोनों इंसान अलग अलग होते हैं, पर इंसानियत कभी कभी इस भेद रेखा को तोड़ के मानो एक जैसे, दोनों एक जैसे हो, ऐसे हो जाते हैं। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, एकदम नजीक आया दिलीप, तो दिलीप को नजीक पाकर लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। उसे लगा कि ये खरीदने आए हैं, तो कहा कि एक एक पैसे में एक एक ढेरी। एक क्षण चुप रखकर दिलीप ने कहा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिन कर जवाब दिया, 8 पैसे। क्योंकि 8 ढेरी थी ना, तो बच्चे ने ऐसे ऐसे गिना और कहा कि 8 ढेरी। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? क्योंकि मैं तो एक साथ 8 ढेरी ले रहा हूँ, तो तू काम कम नहीं करेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जीव प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी। वह दिलीप के इस प्रश्न से उठ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। जब दिलीप ने कहा कि मैं आखिर 8 ढेरी साथ में ले लेता हूँ, कुछ कम नहीं करेगा पैसे? एक बार तो उसे अच्छा लगा कि 8 ढेरी साथ में ले रहा है, पर तुरंत ही वो प्रसन्नता उसकी चली गई। क्यों? क्योंकि उसे तुरंत याद आया कि अगर मैं पैसे कम ले जाऊंगा तो माँ बिगड़ेगी मुझ पर, माँ मुझे डांटेंगी। इस उत्तर से दिलीप ध्रुवित हो गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा? और बच्चे ने हामी भरी। दिलीप ने कहा कि ये पैसे 8 पैसे तुम कमाओगे, तुम तुम्हारी माँ को दोगे? तो बच्चे ने कहा हाँ। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए। लड़का फटाफट 8 ढेरी पैक करने लगा था, तो दिलीप ने अपना रुमाल दिया कि इसमें बांध लो। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके पर की क्या अवस्था होगी। यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाट से वह सुनसान रात जा गूंज उठी। रुपये को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो क्या कहा कि
सुनसान थी रात, कोई आता जाता नहीं था, एकदम शांत थी रात में। तो जैसे थाल में दिलीप ने 1 रुपया डाला तो तुरंत ही रुपये की आवाज़ थाली से टकराई तो गूंज उठी, मानो शांति भग्न हो गई, ऐसी गूंज उठी। और लड़के ने देखा कि मेरे पास छूटे नहीं, क्योंकि उससे तो 8 ही पैसे लेने थे और 1 रुपया मतलब 100 पैसे दिए दिलीप ने। दिलीप ने पूछा तेरा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा, बोला चलो मुझे भी उधर ले ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे की घर देखने की उसके अंदर इच्छा हुई तो उसने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो बच्चे ने कहा पास ही है गली में। तो चलो तुम्हारे घर से ही ले लूँगा पैसे, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। बच्चे ने घबरा कर कहा पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर चीख उठा, परंतु उत्तर दिया होंगे, तुम चलो। बच्चे ने कहा ना कि पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे, तो दिलीप को दुख हुआ कि इतनी गरीबी, पर फिर उसने सांत्वना देते हुए क्या होंगे होंगे चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपका आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप। लड़का ऐसे थाली ऐसे छाती से चिपका कर आगे आगे चलता था और दिलीप अपनी साइकिल लेकर पीछे चल रहा था। दिलीप ने पूछा तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया माँ 250 रुपया महीना लेती थी। चौका बर्तन मतलब झाड़ू पोछा बर्तन आदि करना ना, बर्तन घिसना आदि काम, तो एक बाबू के यहाँ मेरी माँ करती थी काम, पर 250 रुपये में हर महीना 250 रुपया लेती थी दोनों काम के। कितने? 250, 250 रुपये मेरी माँ करती थी, पर बाबू ने अब मेरी माँ को काम से हटा दिया। लड़के ने उत्तर दिया दिलीप फिर चुप हो गया। लड़के ने उत्तर दिया कि क्यों हटाया, इसका उत्तर देता कि माँ 250 रुपये में काम करती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। कि मेरी माँ को इसलिए निकाला क्योंकि जगतू की माँ ने कहा कि वो 200 में काम कर लेगी। ये है इस लड़के की माँ, वो 250 रुपये में काम करती थी और जगतू की माँ ने कहा कि मैं बस 200 रुपये में काम कर लूँगी। तो बाबू की बीवी थी मालकिन, उसने कहा कि मेरे 50 रुपये बचेंगे, तो उन्होंने तुरंत ही इसकी माँ को निकाल दिया और जगतू की माँ को काम पर रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़की की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? जाड़ा मतलब ठंड। सर्दी के दिनों में सर्दी लग जाती है ना, तो सर्दी उसे जाड़ा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ठंड। जो ठंड है ना, हम गुजरात में ठंडी कहते हैं, उसे हिंदी में जाड़ा कहते हैं। सर्दी का मौसम होता है तो जाड़ा मतलब ठंड नहीं लगती तुम्हें, ऐसा दिलीप ने पूछा। लड़के ने शरीर की गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया नहीं। लड़के को लग रही थी, पर आपको पता होगा कि ठंड लग रही हो तो हम तेज से चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी ठंड उड़ जाती है। तो लड़के ने भी अपनी ठंड को कम करने के लिए तेज चलना शुरू कर दिया। दिलीप ने फिर प्रश्न किया जगतू की माँ क्या करती थी? कि जगतू की माँ ने 200 रुपये में काम करना शुरू किया, तो जगतू की माँ पहले क्या करती थी? लड़के ने कहा जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रखी है और उसे निकाल दिया। पहले क्या काम करती थी जगतू की माँ कि लड़कियाँ होती है ना स्कूल में पढ़ने आने वाली, उन लड़कियों को घर से लेकर स्कूल तक आती थी। पर अब तो स्कूल वालों ने मोटर रख ली कि वो घर से लेकर आती है मोटर और घर पर छोड़ देती है, इसलिए जगतू की माँ को स्कूल वालों ने नौकरी से निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप चल रहा था।
ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला। बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा मतलब बड़ी खिड़की इतनी बड़ी होती है तो उतना ही उसका घर का दरवाजा था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। बस आज हम यहाँ तक देखते हैं, आगे बाद में देखेंगे लड़के का घर कितना है कि एक बड़ी खिड़की का दरवाजा होता है उतना उसका घर का दरवाजा है और वहाँ वो अंदर चला जाता है। धुंधला सा प्रकाश उसके घर में दिखाई दे रहा है। पुरानी चीज़ें, पुरानी ईंटों से बनी हुई दीवार उस घर की दिखाई देती है। यहाँ तक देखते हैं, आप एक बार फिर पढ़िएगा। जो इसमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि जब की माँ क्या कर रही थी, लड़के की माँ को नौकरी से क्यों निकाल दिया था, बच्चे की थाली में क्या बेच रहा था और कितनी डेरियाँ थी, ये सारे जो है दिलीप ने कितने पैसे दिए, लड़के को कितने पैसे लेने थे, ये सारी बातें हैं प्रश्न में पूछी जाती हैं। आप एक बार पढ़िएगा, स्वाध्याय के उत्तर इस आधार पर तैयार कीजिएगा। ओके, जय श्री कृष्ण।